हाय एवरीवन। तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं कि ऑल इंडिया का काउंसलिंग शेड्यूल कैसे स्टार्ट होता है। सी, ऑल इंडिया और स्टेट का काउंसलिंग एमडीएस में अलग अलग होता है। ऑल इंडिया काउंसलिंग जो होती है दैट इज डन बाय द एमसीसी। ये जो काउंसलिंग होगा दैट विल बी डन बाय एमसीसी ओनली। ये एमसीसी के द्वारा काउंसलिंग करा जाएगा। ठीक, अब एमसीसी क्या करता है, एक शेड्यूल देता है ऑल इंडिया और स्टेट को, दोनों को एक गाइडलाइन देता है। अब गाइडलाइन में ये रहता है उनका टारगेट कि सबसे पहला कोई भी अगर शेड्यूल वो बनाते हैं तो सबसे पहले वो राउंड 1 करते हैं ऑल इंडिया का, जो कि 50% सीट के लिए होता है। राउंड 1 में वो क्या करते हैं कि सबसे पहले होगा आपका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का एक पर्टिकुलर डेट आएगा, उस डेट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन का एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अलग, स्टेट कॉलेज ये सिक्योरिटी मनी अलग और डीम्ड कॉलेज के लिए अलग। राउंड 1 जो होगा AIQ that will be done for the government college, all India जो होगा that will be done for government college as well as ये होगा that is for the deemed college। ठीक, और स्टेट में क्या होगा, गवर्नमेंट कॉलेज और स्टेट कॉलेज के लिए। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अलग सिक्योरिटी होगा, डीम्ड के लिए अलग सिक्योरिटी होगा। ठीक है ना, एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए अलग सिक्योरिटी होगा, डीम्ड में दोनों के लिए सेम होगा 2 लाख रुपए। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा, PML, और उसके बाद आपको करना होगा चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग का एक पर्टिकुलर डेट स्लॉट होगा, उसी में आपको करना होगा। उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा जिसमें आपको कॉलेज प्रोविजनल अलॉटमेंट बोलते हैं उसको। एक बार जब कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, कोई अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे से ज्यादा नंबर वाले कुछ मिल गया तो आप क्लेम करोगे, तो फिर फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट आएगा और फिर एक डेट। ठीक है, अब राउंड 1 जब कंप्लीट हो जाएगा तो स्टेट का राउंड 1 करने का उसमें रहेगा शेड्यूल। तो स्टेट भी एट द सेम टाइम में राउंड 1 कंप्लीट कर रहा होगा। ठीक है, वो भी सेम यही प्रोसीजर रहेगा, रजिस्ट्रेशन रहेगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा, चॉइस फिलिंग होगा और ये होगा फाइनल लिस्ट आएगा जिसमें कि आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो ये राउंड 1 स्टेट का भी हो जाएगा। फिर राउंड 2 ऑल इंडिया का स्टार्ट होगा। ठीक है ना, और फिर स्टेट का राउंड 2, फिर ऐसे ही थर्ड में क्या होगा, राउंड 3 ऑल इंडिया का, राउंड 3 स्टेट का। सेम यही प्रोसीजर को फॉलो करते हुए चलेंगे। लास्ट में मॉपअप राउंड होगा ऑल इंडिया का और फिर स्टेट का मॉपअप राउंड होगा। ठीक है, और इस तरीके से पूरी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि जब आप जो डीम्ड कॉलेज के लिए फी भरेंगे या फिर किसी स्टेट के लिए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आप भरेंगे, डीम्ड या स्टेट कॉलेज के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट भरेंगे, राउंड 1 के बाद आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। कहीं भी आप जाएंगे तो राउंड 1 के बाद आपको फ्री एग्जिट मिलेगा। फ्री एग्जिट कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है, कॉलेज अलॉट होता है ऑल इंडिया में और आपको पसंद का कॉलेज नहीं है या फिर आपको ब्रांच नहीं चाहिए, आपने गलती से भी भर दिया है वो ब्रांच, तो आप कॉलेज छोड़ सकते हो। आपके 2 लाख रुपए जो है वो वापिस आपको 6 महीने के बाद मिल जाएंगे। लेकिन यदि सेम गलती आप राउंड 2 में करते हो किसी स्टेट में या ऑल इंडिया में, तो आपके 2 लाख रुपए के लिए फॉरफिटेड हो जाओगे। ये 2 लाख रुपए आपके नहीं आएंगे। तो यार एक सिंपल सी बात यह है कि इस समय आपको हमारी जरूरत पड़ती है। एज ए काउंसलर मैं इसी समय आपको सबसे ज्यादा मदद करता हूं, बिकॉज ये वो टाइम होता है जिस समय आप क्या करते हो, पैनिक रहते हो कि भाई सेकेंड राउंड है, इस समय और गलती से भी मैंने चॉइस फिलिंग में गलती कर दी, फर्स्ट राउंड में पैसा वापस आ जाएगा, सेकेंड राउंड में पैसा वापस नहीं आएगा। इसलिए बहुत सोच समझ के करने वाला राउंड होता है, दैट इज द सेकेंड राउंड। तो जिस किसी को भी अगर मुझसे काउंसलिंग करवानी है, मेरे इंस्टाग्राम पेज ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री को फॉलो करके मेरे से अपॉइंटमेंट लेकर के बात करके मेरे से पूरी चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर करा सकते हो, टॉप कॉलेज आपको दिलाऊंगा। अब स्टेट कॉलेज की अगर मैं बात करता हूं तो स्टेट में भी सेम यही है। अगर राउंड 2 में आपको कोई कॉलेज मिलता है और आप छोड़ देते हो तो आपके 2 लाख रुपए चले जाएंगे। फिर किसी को होता है कि राउंड 3। अब राउंड 3 में क्या होता है कि अगर राउंड 3 में आप कॉलेज छोड़ते हो, राउंड 2 तक आपने कॉलेज ले रखा है, राउंड 3 में अगर आपने जाके कॉलेज छोड़ दिया तो होगा क्या कि आपके सिक्योरिटी रिफंड तो नहीं होंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका फॉरफिटेड हो जाएगा।
सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका फॉरफिटेड हो जाएगा, अब आपको वापस सिक्योरिटी नहीं मिलेगा। लेकिन अब नेक्स्ट राउंड में, थर्ड राउंड में क्या होगा कि आप पूरी काउंसलिंग बॉडी से डिबार्ड हो जाओगे। यू विल बी डिबार्ड फ्रॉम द होल काउंसलिंग बॉडी। अब आपको कोई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं करवाएगा, ना तो स्टेट कराएगा ना ऑल इंडिया कराएगा, ठीक है। तो इसलिए थर्ड राउंड में भी बहुत सोच समझ के एग्जिट और नॉट एग्जिट का डिसीजन लेना पड़ता है। फिर आता है मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड तो इतना ज्यादा क्रूशियल राउंड है, इतना क्रूशियल राउंड है कि आपको बहुत सोच समझ के जाना पड़ेगा। बिकॉज अगर मॉपअप राउंड में आप कॉलेज छोड़ते हो तो होगा क्या कि आपका सिक्योरिटी भी गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं आएगा, डिबार्ड भी होगे और डिबार्ड हो जाओगे अगले साल के काउंसलिंग के लिए। नेक्स्ट ईयर काउंसलिंग आप नहीं कर पाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ईयर के लिए भी आप डिबार्ड कर दिए जाओगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सीट ब्लॉक कर रहे हो, गवर्नमेंट का टाइम खा रहे हो। तो आपको एक पनिशमेंट के तौर पर यह चीज दिया जाता है कि आपको फिर आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। तो ये था राउंड 1, 2, 3 और मॉपअप राउंड, स्ट्रेट राउंड। मॉपअप के बाद जो होता है दैट इज, अगर कुछ सीट बच जाती है तो कुछ स्टेट में स्ट्रे राउंड या मॉपअप राउंड को भी स्ट्रे राउंड के नाम से जाना जाता है, बचे कुछ सीटों को बांटने का काम, ठीक है ना। तो यार ये था पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर, जिसमें कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कहां से आप फ्री एग्जिट ले सकते हो? ऑल इंडिया कोटा, ऑल इंडिया कोटा में अगर आपने काउंसलिंग किया है, राउंड 1 यस फ्री एग्जिट हो जाएगा, राउंड 2 फ्री एग्जिट नहीं है, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिटेड होके एग्जिट हो जाएगा, राउंड 3 सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नहीं मिलेगा, प्लस डिबार्ड भी हो जाओगे फर्दर काउंसलिंग से, लेकिन आप एग्जिट ले सकते हो। राउंड 4 दैट इज द स्ट्रे राउंड या मॉपअप राउंड बोलते हैं, सब खत्म हो जाएगा, एक साल के लिए और बैन हो जाओगे, तो एग्जिट लेने का कोई मतलब नहीं है। समराइज वे में यही है। अब बच्चे का सवाल आता है कि क्या राउंड 2 में एग्जिट लेने के बाद मैं वापस राउंड 3 में आ सकता हूं? हां आ सकते हो, फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट भरनी पड़ेगी। क्यों ऐसी गलती करना है? अब कुछ बच्चों का सवाल है, क्या सर मैं स्टेट का और ऑल इंडिया का साइमल्टेनियसली कर सकता हूं? कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट का ऑल इंडिया के साथ कभी कभी कोरिलेट हो जाता है, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो जाता है, उस केस में आप दिक्कत में फंस जाओगे। इस जगह के लिए मैं बोलता हूं मेरे से बात करो, बिकॉज आपको कहीं भी जरूरत पड़ेगी कि कहां स्टेट में जाना है आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपको कोई ब्रांच सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है, तो आई एम देयर टू हेल्प यू। चॉइस फिलिंग में टॉप कॉलेज किस नंबर पे जाएगा, किस नंबर पे कौन से स्टेट में आपको जाना चाहिए, कहां पे ज्यादा चांसेस बनते हैं आपको मिलने के कॉलेज, वहां के लिए मैं आपके पास बैठा हूं, आपको पूरी पूरी हेल्प करूंगा। एक बार रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, तो आप मेरे से बात करके चीजों को समझ करके उसके बाद आगे बढ़ना, ऐसे हवा में मत चलना। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, और मेरे से अपॉइंटमेंट चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एवरी डे लाइव एट 10:30 PM। ओके, थैंक यू एवरीवन। बाकी और भी कोई डाउट होगा और क्लैरिटी चाहिए और ज्यादा बेटर तरीके से एक और वीडियो अपलोड करके आपको दूंगा। थैंक यू एवरीवन।